नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड 379 की, जिसमें कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार अवनी का झूठ और उसकी सारी चालाकियां सबके सामने आने वाली हैं। जिस सच को अवनी इतने दिनों से छिपाने की कोशिश कर रही थी, अब वही सच उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। दूसरी तरफ ईशा जी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह सूरज से ऐसी बात कहेंगी जिससे दोनों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। आइए जानते हैं आखिर आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत घर के एक भावुक लेकिन तनावपूर्ण माहौल से होती है। परिवार के सभी सदस्य मौजूद होते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है जहां ईशा जी का हक अवनी को दिया जाने लगता है। यह सब देखकर ईशा जी पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। वह तुरंत सूरज से सवाल करती हैं कि आखिर उनका हक किसी और को क्यों दिया जा रहा है। धीरे धीरे यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो जाती है। ईशा जी को लगता है कि सूरज बिना पूरी सच्चाई जाने अवनी का साथ दे रहा है, जबकि सूरज स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन उस समय कोई भी ईशा जी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उधर दूसरी तरफ थाने में भी माहौल काफी गंभीर हो जाता है। ईशा जी को एक बड़ा केस सौंपा जाता है जिसमें दादा भाई को पकड़ने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। वह पूरी ईमानदारी और लगन से इस मिशन में जुट जाती हैं। इसी बीच अवनी बार बार यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह सभी की मदद कर रही है और परिवार की भलाई चाहती है। लेकिन ताई माँ को अवनी की हरकतों पर शुरू से ही शक होता है। उन्हें महसूस होता है कि अवनी जो दिखा रही है, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। वह अपनी शंका ईशा जी के सामने रखती हैं और उन्हें सावधान रहने के लिए कहती हैं। ताई माँ की बात सुनने के बाद ईशा जी चुपचाप अवनी पर नजर रखना शुरू कर देती हैं। वह अवनी की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर ध्यान देने लगती हैं। कुछ समय बाद ईशा जी को ऐसा सुराग मिलता है जो पूरे मामले की दिशा ही बदल देता है। अवनी एक फोन पर किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही होती है। बातचीत के दौरान वह अपनी चाल और अपने अगले कदम के बारे में चर्चा कर रही होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ईशा जी उसकी हर बात सुन रही हैं। जैसे ही बातचीत खत्म होती है, ईशा जी तुरंत अवनी का सामना करती हैं। पहले तो अवनी बहाने बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके फोन में मौजूद सबूत सामने आते हैं तो उसके सारे झूठ एक एक करके उजागर होने लगते हैं। अब परिवार के सभी सदस्यों को समझ आ जाता है कि अवनी इतने दिनों से सभी को धोखा दे रही थी। जिस पर सभी भरोसा कर रहे थे, वही सबसे बड़ा खेल खेल रही थी। अवनी की सच्चाई सामने आते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सूरज भी यह सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस इंसान पर भरोसा किया, उसी ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। इसके बाद सूरज अवनी को उसके किए की कड़ी सजा देने का फैसला करता है। परिवार के बाकी सदस्य भी अवनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब अवनी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह रोते हुए सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है। लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं होता। ईशा जी और सूरज दोनों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। दोनों साफ शब्दों में कह देते हैं कि इतनी बड़ी साजिश और धोखे के बाद अवनी को इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। परिवार के बाकी सदस्य भी यही मानते हैं कि जिसने पूरे घर को धोखा दिया, उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अवनी सच में अपनी गलतियों पर पछता रही है या फिर यह भी उसकी नई चाल है। क्या सूरज और ईशा जी कभी उसे माफ करेंगे? क्या अवनी की सच्चाई सामने आने के बाद परिवार में फिर से खुशियां लौट पाएंगी? और क्या दादा भाई से जुड़ा मामला भी इसी दौरान कोई नया मोड़ लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूरज और ईशा जी को अवनी के साथ क्या करना चाहिए? क्या उसे एक और मौका मिलना चाहिए या फिर उसके किए की सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग ट्विस्ट और स्पॉइलर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।